हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अर्जुन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है, केतु डिड नॉट एवर क्वेश्चन इज प्रीडिकामेंट। केतु अपने प्रीडिकामेंट को कभी भी क्वेश्चन नहीं किया। प्रीडिकामेंट जैसे मैंने कहा था पहले अपने प्रीवियस वीडियोज़ में क्या कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है। तो अब यहाँ पूछ रहा है उसके बेसिस पे व्हाट वाज केतुज प्रेडिकामेंट, केतु का डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्या था। तो केतु का जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन था हम लोग यहाँ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर 1 करते हैं। केतु का प्रेडिकामेंट था, केतुज प्रेडिकामेंट was to cut trees and go to jail। पेड़ काटना था और जेल जाना था, ये था उसका प्रेडिकामेंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ए का सोल्यूशन। बी, डिड ही माइंड बीन इन इस सिचुएशन, वाई नॉट। ठीक है, इधर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पूछ रहा है क्यों और क्यों नहीं। क्या वो अपने इस सिचुएशन को माइंड करता था? तो अगर आप जाएंगे चैप्टर पे तो आप देखेंगे कि नो, ही नेवर क्वेश्चन, या फिर आप लिख सकते हैं माइंड बीइंग क्वेश्चन हिज प्रीडिकामेंट। ठीक है, और क्यों नहीं? बिकॉज ही सून रियलाइज्ड, आपको ये लिखना है, ही सून रियलाइज्ड that if you have born in शाबा ट्राइब, शाबा ट्राइब ऑफ पुरुलिया भी लिख सकते हैं या शाबा ट्राइब ही खाली लिख सकते हैं, शाबा ट्राइब, you have to cut tree and go to jail को ट्री कट करना है और जेल जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा? द पीपल विल हैव टू इलेक्ट हुएवर आई नॉमिनेट, वोंट दे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाहता है। ये है हाँ, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हु सेज दिस, कौन कहता है किसको? तो वो। तो अगर देखेंगे चैप्टर में तो चैप्टर में दिया हुआ था कि ये विशाल बाबू या विशाल महतो, विशाल बाबू इसको बोलता है इसको केतु शाबर को। ठीक है, केतु शाबर को आपको इसको फुल सेंटेंस में लिखना है, अभी तो ऐसे बता दे रहा हूँ। दूसरा है व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट स्पीकर, स्पीकर के बारे में, यानी कि विशाल बाबू या विशाल महतो के बारे में वो क्या दर्शाता है? उसका दर्शाता है कि ही हैज़, आपको लिखना है फुल सेंटेंस में, दिस स्टेटमेंट क्या दर्शाता है? तो दिस स्टेटमेंट टेल अस अबाउट स्पीकर दैट ही हैज़ अ हैबिट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग, एक्सप्लॉइट करने का, यानी कि उसको तंग करने का आदत था। ये था हमारा 2A का आंसर और ये है B का आंसर। तो ये दोनों काफ़ी इजी था। तीसरा हमारा थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। विशाल महतो और राम हलदर वे टू ऑफ ए काइंड। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग थे। वाई डिड केतु एंड हिज फ्रेंड्स थिंक दैट द टू मैन वेर क्वाइट सिमिलर, दोनों सिमिलर क्यों थे? तो देखिए इसका आपको 2 रीज़न आपको दिखना है। ठीक है, इसका जो है आपको 2 रीज़न लिखना है। पहला रीज़न आप ये लिख सकते हैं कि they both have a habit to exploit others, दूसरे को तंग करने का आदत है, एक्सप्लॉइट देख सकते हैं आप, एक्सप्लॉइट अदर्स। दूसरा क्या था कि they were selfish,
तीसरा ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं कि दे बोथ, दोनों बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टी या फिर लिख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी, या फिर आप लिख सकते हैं पॉलिटिशियंस से, दोनों पॉलिटिशियंस से। आप खुद से भी फ्रेम कर सकते हैं, ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक आपको पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ लिखा हल्दार एंड महतो ट्यूनू डेड शावर्स वेर इंडिस्पेंसिबल, मैंने वो दोनों बहुत ज़रूरी थे। हल्दार महतो दोनों जानते थे कि दोनों बहुत ज़रूरी थे, ठीक है। दिस मीन्स दैट द टू मैन बिलीव दैट दे कुड फंक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ शावर्स। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, और याद रखना है कि आप ट्रू या फॉल्स में आपको कोई रीज़न नहीं देना है, ठीक है। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा है दिस मीन्स दैट टू मैंस, एक मिनट, विल फंक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ शावर्स, तो सीधा ट्रू फॉल्स आपको लिख देना, आपको कोई डिस्क्रिप्शन, कोई फंक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे फॉल्स है, आपको भी फॉल्स कर देना है। चलिए 5 अदर वर्ड्स, व्हाट डू यू थिंक विशाल महतो वांटेड अर्जुन टू बी कट डाउन। ये लिखा हुआ है टू मेक मनी, ये मेक मनी, टू मेक मनी ये हमारा एक कॉज था, ठीक है। टू मेक मनी ये हमारा पहला कॉज है, मगर दूसरा कॉज, ये तो पहला बात हो गई। दूसरा कॉज क्या है कि पैसा बनाना तो चाहता ही था, साथ साथ वो क्या करना चाहता था, टू विन द इलेक्शन, टू विन इलेक्शन। ये चैप्टर में आपको नहीं दिखेगा, मगर ये दोनों असली आंसर हो सकता है, ये दोनों असली आंसर हो सकता है, ठीक है। ये गलत नहीं होगा, इतना तो मुझे बताइए, ये गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ते हम लोग। Why should only the Shabars get trapped in a false case? I'm going to tell the others, said Digga to his friend. Does this mean that the tribals finally realized that they were being treated most unfairly by Mehto and Hula? How can we tell? क्या ये दर्शाता है, माने ये जो एक्सेप्ट है, लाइन से एक्सेप्ट है, ये दर्शाता है कि अब उन्हें रियलाइज हो चुका था कि वो दोनों they were treated most unfairly by Mehto and Haldar. So how can you tell? कैसे आप बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अब इसमें बता रहा है कि हाउ कैन यू टेल। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 है क्वेश्चन नंबर। तो इसमें आपको सबसे पहले जो लिखना है यस, हाँ, उन्हें रियलाइज हुआ कि वो दे वर ट्रीटेड मोस्ट अनफेयरली बाय विशाल एंड दिस वन हल्दार। कैसे? अब वो हाउ कैन यू टेल, हम कैसे बता सकते हैं? तो हम ऐसे बता सकते हैं कि देखिए, पहले तो दे स्टार्टेड सेलिब्रेशन अराउंड द ट्री, सेलिब्रेशन अराउंड द अर्जुन ट्री। अर्जुन आपको कैपिटल में लिखना है क्योंकि ये मेन करेक्टर थी हमारे स्टोरी का। अर्जुन ट्री एंड दे वेयर नॉट अलाउइंग महतो, महतो शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, महतो एंड हल्दार, हल्दार टू कट ट्री, कट ट्री एंड मेक प्रॉफिट। आप ये लाइन ऑप्शनल है, एंड मेक प्रॉफिट, एंड मेक प्रॉफिट, मेक प्रॉफिट, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये लाइन ऑप्शनल है, आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते, ठीक ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। दूसरा हमारे पास ईच वन रियलाइज दैट देयर लाइफ एंड फेट वेर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद दैट ऑफ अर्जुन। अर्जुन के साथ बहुत अच्छे से लिंक हुए थे विद दैट अर्जुन। क्वेश्चन नंबर ए हमारे, इन व्हाट वेज हैड अर्जुन ट्री बीन ऑफ हेल्प टू द ट्राइबल्स। कैसे हेल्प था? तो अगर आप चैप्टर पे ध्यान दें तो इसमें आपको मिल सकता है कि द अर्जुन ट्री, आपको ऐसे आंसर लिखना है। चलिए मैं आपको पॉइंट वाइज डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ। चलिए पहला है कि वो ट्री प्रोवाइड्स, द ट्री प्रोवाइड्स अ प्लेस टू लिव, किसके लिए? फॉर दैट वन शाबर्स। इसका एक रीजन है और दूसरा आप लिख भी सकते हैं, ठीक है।
तो नहीं, बस इसका एक ही रीजन है, ये मेन रीजन और ये पहला ही रीजन है, और इसके बाद कोई रीजन नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। डू यू थिंक महतो एंड हलदार अंडरस्टूड द स्पेशल रिलेशन विद द ट्राइबल शेयर विद द ट्री? व्हाई डू यू थिंक सो? क्यों आपको लगता है? दूसरा का आपका ये आंसर हो सकता है कि yes, because they saw that the people had been protesting in the form of celebration and not allowing them to cut trees. ठीक है, पॉइंट में इसका भी देख लेते हैं हम लोग। प्रोटेस्टिंग around trees, protesting around trees, पहला रीजन। ठीक है, दूसरा है कि not allowing them to cut trees। ठीक है, ये था हमारा आंसर। दूसरा है हमारा, हलदार says we had thought these fellows were fools but they have made fool of us Mahto. How did Shabar and his friends fool Haldar and Mahto and save the Arjun tree? कैसे हलदार और महतो अर्जुन ट्री को बचा लिया और उन लोग को बुर्बक बना दिए? तो पहला आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन। पहला रीजन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशंस के फॉर्म में। ठीक है, ये ना हो सकता है सेलिब्रेशन के फॉर्म में, नहीं तो और कैसे काटेंगे, मैंने और कैसे उल्लू बनाएंगे? ठीक है, यही मेन रीजन है, उसके अंदर आपका आ सकता है सब रीजन्स है। ये सब रीजन्स इंक्लूड करोगे तो भी फ़ायदा, नहीं इंक्लूड करोगे तो भी ठीक है, मैं कहूँगा इंक्लूड कर लो। दे वेयर डांसिंग like a maniac and not allowing them to cut tree। maniac ठीक, चलिए ये हमारा एक हो गया। वो थे आंसर इसके। फियर एंड अनकम्प्रहेंडिंग फियर ग्रिप्ड हिम was Mahto afraid that something unpleasant could happen? How did he think could happen? ठीक है, तो कैसे हो सकता था ये? आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम मेन चीज पे ध्यान दें। यस, पहला तो होगा यस, he thought that people will be not listening to him. He thought that people will not listen to him, ठीक है, पहला हो सकता था। और दूसरा हो सकता था कि as they were very curious, बहुत ही क्यूरियस थे, बहुत ही एक्साइटेड थे, very curious to safety they were inextricably आपको लिखना है linked with Arjun tree। अब आप हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका। ये है द शाबर मैन वेर फ्रिक्वेंटली सेंट टू जेल, हाउ डिड दिस अफेक्ट द शाबर वुमेन। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन। चलिए हम लोग उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे देखें इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन का एक ही आंसर हो सकता है कि यस। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, तो इसका वो बढ़ा चढ़ा के लंबा करके थोड़ा लिखना है। ठीक है, तो इन शाबर ट्राइब आंसर हो सकता है कि इन शाबर ट्राइब whosoever have born they have to cut trees and go to jail because it's an illegal work in that area, and Ram Haldar and Vishal Mahato were profit earners. So when the men go to jail,
and the whole family financial burden had dropped into the shoulder of women of the family, and for money she had to go out in search of work. हम इसको लिख भी लेते हैं पॉइंट्स ताकि आपको इजी हो याद करने में। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, और चलिए हमारा इधर देखेंगे तो पहला जो हमारा रीज़न सब है वो पहला हो सकता था कि कटिंग ट्रीज वाज एन इलीगल वर्क। वहाँ के लिए वो इलीगल वर्क था, कटिंग ट्रीज, ठीक है, कटिंग ट्रीज वहाँ के लिए इलीगल वर्क था, पहला था। दूसरा पॉइंट रीज़न हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिशियंस वे प्रॉफिट अर्नर्स, ठीक है, ये पहला। तीसरा हो सकता है कि द फाइनेंशियल बर्डन, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल बर्डन ड्रॉप्ड इनटू women's shoulder and she has to go out in search of work। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि इस चैप्टर पे बेस्ड थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप आप उसे कमेंट कर सकते हैं। हालांकि कुछ वीडियोस में कमेंट बॉक्स क्लोज थे और उससे मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों को दिक्कत हुई होगी, मगर उसे हम बहुत कोशिश करेंगे खोलने का, और आप वहाँ पे अपने डाउट को प्लेस कर सकते हैं। कोई भी सजेशन हो तो आप उसे दे सकते हैं हमें, या फिर कोई और चीज़ पे वीडियो बनाना हो क्लास 6 to 8 के लिए तो वो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप लिख सकते हैं। आज इस वीडियो के लिए धन्यवाद।